हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग डिप्रेशन चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। बहुत ही इजी है, इसलिए आप लोग आराम से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। एक बार में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा और इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से इसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बता रहा कि एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, एक कंपनी है जिसका कि अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को खाता क्लोज होकर चलेगा। फिर क्या बता रहा, परचेज ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। 1 जुलाई 2015 को एक मशीनरी खरीद रहा है जिसका दाम है ₹30,000। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016। फिर क्या कर रहा है कि 1 जनवरी 2016 को एक मशीन और खरीद रहा है जिसका वैल्यू है कॉस्टिंग ₹20,000, यानी कि सेकंड मशीनरी का जिसका वैल्यू बता रहा है कि 20,000 वो परचेज किया। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016, और फिर 1 अक्टूबर 2016 को कॉस्टिंग ₹10,000, यानी कि वो टोटल 3 मशीन खरीद रहा है। एक मशीन 30,000 का खरीदा, दूसरा मशीन 20,000 का, और तीसरा मशीन जो है वो 10,000 का वो खरीदा है। ठीक है, फिर क्या बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2015। बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2015, यानी 1 जुलाई 2015 को जो मशीन हम लोग इंस्टॉल किए रहे 30,000 रुपया का, उसमें से 1/3 जो है बिकम ऑब्सोलेट, यानी कि आउट ऑफ मार्केट हो गया। एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000, उसको हम लोग 3,000 रुपया में बिक्री कर दिए। ठीक है, फिर क्या बोला, मशीनरी वाज डिप्रिसिएट बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो 10% के हिसाब से निकलेगा अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, फिर क्या बता रहा, व्हाट वुड बी द वैल्यू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी का वैल्यू मेरा पास क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि मशीनरी को कितना में परचेस करें। पहले हम लोग परचेस का एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन करेंगे, और फिर उसके बाद जिसका सेल करेंगे तो वो सेल का भी एंट्री हम लोग करके चलेंगे और देखेंगे कि सेल करने से मेरा प्रॉफिट आ रहा या फिर लॉस आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 जुलाई 2015 को, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2015 जुलाई 1 को, यहाँ पर टू बैंक करके, जब भी कोई भी एसेट हम लोग परचेस करते हैं तो उसको उस एसेट का डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया मशीनरी 1, कितना परचेस किए हैं 30,000 रुपया, ये 30,000 रुपया लिख दिए। ठीक है, जुलाई 1 को। उसके बाद फिर क्या बता रहा कि इट परचेस फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016, यानी उसी फाइनेंशियल ईयर में एक और मशीन परचेस करके चल रहा। 2016 यहाँ लिखेंगे 2016 जनवरी 1 को, या फिर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट करके ये मशीनरी 2 कितना खरीदा है, ये 20,000 रुपीज खरीदा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2015-16 में सिर्फ हम लोग को डिप्रिसिएशन निकाल के चलना है, यानी कि डिप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग 2015 और फिर 2016। ये फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2015 को शुरू होकर वो 31 मार्च 2016 को वो मेरा क्लोज होकर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मशीन का जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये 30,000 रुपया जो है 10% के हिसाब से बोला है, इंटू ये 9 मंथ का निकलेगा। सर 9 मंथ का कैसे निकलेगा, ये 1 जुलाई 2015 को हम लोग परचेज करके गए। ठीक है, और खाता जो क्लोज होगा वो 31 मार्च 2016 का होगा। तो इसका मतलब क्या है, जुलाई टू मार्च कितना होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ये मेरा 9 महीना का यहाँ पर डिप्रिसिएशन मेरा निकल के चलेगा। और उसी तरह से मशीन 2 का जो मेरा डिप्रिसिएशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये 20,000 जो था, 20,000 का 10% के हिसाब से ये मेरा 3 महीना का निकल जाएगा। जनवरी में खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो रहा है, इसलिए 3 महीना का डिप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30,000 का 10% के हिसाब से 9 महीना का कितना हो रहा है, 2,250 रुपये, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 500 रुपया हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन होगा वो मेरा 2,750 रुपया हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 2016 मार्च 31 को, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मशीन 1 मशीन 2, ये हो गया 2,250 रुपया और ये हो गया 500 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा मेरा 2,750 रुपये। अब हम लोग यहाँ पर इसका बैलेंस मैच कर देंगे, कितना होगा यहाँ पर 50,000, ये हो गया 50,000
तारीख सेम रहेगा, बाय बैलेंस CD करके, या मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 30,000 था, 30,000 में से 2,250 जाएगा तो कितना बचेगा, ये मेरा 27,750 रुपया, ठीक है। अरे 20,000 में से 500 गया तो ये मेरा 19,000, ये 500 बच गया, ठीक है। कितना होगा मेरा, 250 इधर हो गया, 6 7 47,250 रुपया, ये मेरा बैलेंस हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग 2016 अप्रैल 1 में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD करके, मशीन 1 और फिर मशीन 2, 27,750 रुपया, और यहाँ पर 19,500 रुपये, यानी कि 47,250 रुपये, ये मेरा हो गया। और फिर देखना है कि 16-17 में कुछ और मशीन खरीद रहा, तीसरा मशीनरी जो है वो कब खरीद रहा, 1 अक्टूबर 2016 को, यानी इसी साल। तो यहाँ पर लिखेंगे अक्टूबर 1 को, यहाँ क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट करके मशीन 3, ये 10,000 रुपये में हम लोग खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेल कर रहा है वो नेक्स्ट ईयर में कर रहा है, यानी इस साल हमको और कुछ नहीं करना, बस हम लोग को डिप्रेशन निकाल देना। तो डिप्रेशन कैसे निकलेगा, 2016 और 17 का मशीन 1 30,000 था, चूंकि स्टेट मेथड से, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट पर हमेशा निकाल के चलना है, यानी कि जो मशीन का वैल्यू जितना परचेज किए तो उसी पर निकाल के चलना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3,000 रुपया। सर यहाँ पर 9 महीने का निकल, 1 साल का क्यों निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो परचेज किया था वो जुलाई को खरीदा था, और खाता क्लोज जो हुआ 31 मार्च को हुआ था, तो 9 महीना था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बता रहा, और जो खाता क्लोज होगा वो 31 मार्च होगा, तो अप्रैल टू मार्च कितना होता है, 12 महीने होता है, इसलिए हम लोग 12 महीने का निकाल के चल रहे हैं। उसके बाद फिर मशीन 2 का डिप्रेशन मेरा कितना होगा, ये 20,000 था, 20,000 का 10% के हिसाब से ये 2,000 रुपया, और मशीन 3 जो होगा वो कितना था, 10,000 का था, 10% के हिसाब से 6 महीना का। 6 महीना का सर कैसे हुआ, अक्टूबर को परचेस कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना हो रहा है, इसलिए हम 6 महीना निकाल के चलेंगे। यहाँ हो गया 500 रुपया, ठीक है। टोटल मेरा डिप्रेशन कितना हो गया, 5,500 रुपया। इसको फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग, तारीख नेक्स्ट ईयर 2017 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, ये 3,000 डिप्रिसिएशन मशीन 1 का, मशीन 2 का 2,000, और मशीन 3 का 500, ये मेरा 5,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम लोग मैच कर देते हैं, 57,250, यहाँ भी 57,250। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD करके, कितना बैलेंस आएगा, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर 750, या 51,750 हो जाएगा। कैसे होगा, 27,750 ये पहला मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, इसमें से 3,000 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 24,750, ठीक है। उसके बाद यहाँ 19,500 मशीन 2 था, उसका डिप्रिसिएशन 2,000 हो गया, तो ये बच गया 17,500 रुपया। और ये कितना होगा, थर्ड मशीनरी का वैल्यू था 10,000 रुपया, और उसका डिप्रेशन 500 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9,500 रुपया। इतना गया, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे 2017 अप्रैल 1 को, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD करके, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, ये 24,750, ये जो मेरा बैलेंस है वही उतार देना है हम लोग को, ये 17,500 और फिर 9,500, टोटल आया 51,750 रुपये। अब बोल रहा है, इस साल बता रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द मशीन स्टोर ऑन 1 जुलाई 2015, यानी 1 जुलाई 2015 को जो हम लोग इंस्टॉल किए थे 30,000 का, उसका 1/3 ऑब्सोलेट हो गया और उसको बिक्री कर दिया। तो इसको बिक्री करने से मेरा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 मशीन, सबसे पहले हम निकालते हैं बुक वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन ऑन
1 अप्रैल 2017, जिस तारीख को हम लोग बेचेंगे उस तारीख उसका बुक वैल्यू निकाल लेंगे। उस तारीख को ये बुक वैल्यू जो दिया हुआ था 24,750 रुपये, ये 24,750 जो ये फुल मशीन का दिया हुआ था, तो 1/3 कितना होगा? तो 24,750 का अगर हम लोग 1/3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8,250 रुपये। ठीक है, अब इस 8,250 रुपया को वो सेल कितना में किया है? 3,000 में वो सेल कर दिए। इसका मतलब 5,250 रुपया का जो है वो मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अब इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं। 2017 अप्रैल 1 को यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट करके, ये 1/3 सेल कर दिए 3,000 रुपया में, और फिर इसी तारीख को बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके लॉस ऑन सेल कर देंगे कितना? 5,250 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि 1/3 जो था, 1/3 का जो वैल्यू कितना था? 24,750 रुपये मेरा वैल्यू आया था, यानी ओपनिंग बैलेंस जो था वो 24,750 रुपये था डिप्रेशन चार्ज करने के बाद। ठीक है, उसका 1/3 यानी 24,750 का 1/3 कितना होता है? 8,250 रुपये था, और उसको हम लोग क्या किए कि 3,000 में सेल करके गए। तो 8,250 का सामान को अगर 3,000 में हम लोग सेल करते तो 5,250 का तो मेरा लॉस होगा। और इस साल इसका डिप्रेशन इसलिए नहीं निकला कि जिस तारीख को ओपनिंग बैलेंस जो आया है उसी समय हम लोग उसको बिक्री कर दिए। अगर ऐसा होता कि 1 महीना या 2 महीना 3 महीना बाद अगर उसको बिक्री करते तो उसका 2 या 3 महीना का हम लोग डिप्रेशन चार्ज करते हैं। डिप्रेशन चार्ज करने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आता वही हिसाब से हम लोग फिर उसको सेल करके चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो बच गया है उसका हम लोग डिप्रेशन चार्ज कर लेंगे। कैसे डिप्रेशन चार्ज होगा? 2018 मार्च 31 यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। 2/3 मशीन, यानी मशीन 1 2/3 बचा। ठीक है, 1/3 चला गया तो 2/3 बचा। हाँ सर, ठीक है। मशीन 2 और मशीन 3 कितना होगा? डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। मशीन 1 का कितना निकलेगा डिप्रिसिएशन? देखो मशीन 1 जो था उसको ओरिजिनल उसका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना? 3,000 था। तो 3,000 का तो 1/3 तो बिक्री हो गया। इसका मतलब 2/3 मेरा निकलेगा डिप्रिसिएशन, यानी 2,000 रुपया ये निकलेगा। फिर मशीन 2 का कितना होगा? मशीन 2 मेरा 20,000 था, 20,000 का 10% के हिसाब से 2,000 रुपया निकलेगा। और मशीन 3 कितना था? 10,000 था, 10,000 का 10% हिसाब से 1,000 रुपये, यानी कि ये मेरा 5,000 रुपये जो है, ये 5,000 रुपये मेरा यहाँ पर हो गया टोटल। यानी कि 2,000 फर्स्ट मशीनरी, 2,000 सेकेंड और 1,000 थर्ड, ये मेरा 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैलेंस मिला देंगे। कितना था? ये 51,750 रुपया, यहाँ भी 51,750 रुपये हो गया। उसके बाद यहाँ करेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD। 2/3 मशीन का मेरा बैलेंस कितना बचेगा? मशीन 2 का कितना बैलेंस बचेगा? और मशीन 3 का कितना होगा? मशीन 2 जो था 17,500 था, 17,500 में 2,000 गया, ये 15,500 ये बचा। उसके बाद 3 का कितना था? 9,500 था, 1,000 चला गया तो 8,500 ये बचा। सवाल रह गया मशीन 1 का। मशीन 1 का 2/3 बच रहा है मेरे पास। 2/3 का मतलब क्या है कि 24,750 रुपया में से अगर 8,250 मेरा माइनस हो जाता है, ये तो हम लोग बिक्री कर दिए थे, तो 24,750 मेरा पास था, इसमें से 8,250 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 506 ये 16,500 रुपया मेरा पास वो मशीन बच गया था। यानी 2/3 जो मशीन का वैल्यू था वो 16,500 रुपया था। उस 16,500 में से अगर 2,000 हम लोग डिप्रेशन माइनस करते हैं तो मेरा कितना बचेगा? ये 14,500 ही हम लोग को लेके चलना। ठीक है, उसको मैं जोड़ देना, 14 29 30 30 और इधर 38,500 रुपया। ठीक है, यही मेरा बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ बता रहा था कि व्हाट वुड बी द वैल्यू मशीनरी अकाउंट ऑफ 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को मेरा यही बैलेंस बचेगा, टोटल 38,500 रुपया ये मेरा बैलेंस बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अगर डिप्रेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने की पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक आप लोग इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।